व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हम लोग कैश फ्लो का आज एक और बड़ा क्वेश्चन करेंगे और ये बड़ा क्वेश्चन करके आप लोग और कंफर्टेबल हो जाओगे और आप कैश फ्लो के सारे ही क्वेश्चंस बना पाओगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और इन बड़े क्वेश्चंस के साथ कैश फ्लो को एंडिंग की तरफ लेके चलते हैं। आज वाला क्वेश्चन भी बोर्ड्स में आया हुआ है तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। चलिए लेट्स बिगिन। सो गाइज बेसिक फॉर्मेट में रेडी कर चुका हूं ताकि हमारा टाइम सेव हो। देखो आपको पता है हमारा कैश फ्लो 3 पार्ट्स में बनता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। और ऑपरेटिंग में आपके पास एनपीबीटी सबसे पहले, फिर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट, इससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या जाता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारे पास जाता है नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, राइट। नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स या फिक्स एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स बोल लो। उसके बाद हमारे पास फाइनेंसिंग में क्या क्या जाता है? शेयर कैपिटल एंड लोन्स, राइट। आओ सीधा हम क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी हुई हैं। फिर से लाइबिलिटी एसेट्स दो पार्ट्स में बनाएंगे। देखो 2018 इस बार बाद में है, 19 पहले है, तो अब आपको इधर पढ़ना है, ठीक है। मैं इसीलिए क्वेश्चन करा रहा हूं क्योंकि कई बच्चों को आदत होती है इधर से इधर पढ़ने की। नहीं, ईयर चेक करो कि कैसे लिखा हुआ है, अकॉर्डिंगली पढ़ो। तो 18 से 19 ऐसे पढ़ेंगे अब हम इसको, ओके। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कहां जाता है बच्चों? मैंने याद कराया था आपको, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। 8 लाख से 10 लाख शेयर कैपिटल 8 लाख की थी, अब 10 की हो गई है। इसका मतलब नए शेयर इशू करे होंगे तभी तो 2 लाख की लायबिलिटी बढ़ी है ना। तो हम क्या लिखेंगे? इशू ऑफ शेयर्स। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चलेंगे, इशू ऑफ शेयर्स। 2 लाख रुपए के हमारे शेयर्स इशू हो गए। अब शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस ही आता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब एनपीबीटी, मैंने आपको पहले से बताया हुआ है, तो हम तैयार कर लेते हैं। नोट नंबर 1, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपको पता है ना, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर प्लस टिप, TIPP, ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स। आओ चेक करें। सर हमें दिया हुआ है रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में क्या है सर? नोट नंबर 1 में है P&L का बैलेंस। आज P&L का बैलेंस करंट ईयर 4 लाख, प्रीवियस ईयर माइनस का 1 लाख, यानी लॉस हुआ था पिछले साल। 4 लाख करंट ईयर का, 4 लाख करंट ईयर का माइनस पिछले साल माइनस का 1 लाख था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 5 लाख रुपीज आ गए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सावधान इंडिया पॉइंट, कि बच्चों अगर कभी नेगेटिव में दिया हो प्रीवियस ईयर तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। ये गलती नहीं होनी चाहिए। डन सर। सर इसका मतलब अब सिर्फ P&L का बैलेंस है तो ट्रांसफर टू रिजर्व तो कुछ भी नहीं आएगा ना, रिजर्व यही होता अगर होता तो, है ना। तो हमारा पहला काम हो गया, हमने शेयर होल्डर्स फंड्स कंप्लीट कर दिया, शेयर कैपिटल कर दिया, रिजर्व्स एंड सरप्लस कर दिया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नोट नंबर 2। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में नोट नंबर 2 में क्या है सर? नोट नंबर 2 में है 12% डिबेंचर्स। डिबेंचर्स पे 12%, देखो अपने आप समझ जाना, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। पिछले साल 9 लाख, इस साल भी 9 लाख। इसका मतलब कोई चेंज ही नहीं है, ना लोन लिया ना लोन चुकाया। पिछले साल भी 9 लाख था, इस साल भी 9 लाख है। देयर इज नो चेंज, कोई चेंज नहीं है बेटा जी। अगर कोई चेंज नहीं है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इसका इंटरेस्ट अभी हम देख लेंगे क्या करना है। नेक्स्ट क्या है? करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 में क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको लिखवाया है अलग से कि बैंक ओवरड्राफ्ट भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही आएगा लोन के तरीके से। तो बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख से 240 हो गया, बढ़ गया, बढ़ गया। इसका मतलब ओल्ड लोन ले लिया, कितना? 1 लाख से 240 हुआ तो 140 से बढ़ गया, तो हम लिखेंगे 140 पैसा आया, 1,40,000 पैसा आया। इसको बोलूंगा मैं इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट से पैसा आ गया। डन सर, ये भी हो गया। इसके बाद क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के बाद क्या है हमारे पास सर? करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो गया। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, नोट नंबर 4। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में हमें दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्रोविजन फॉर टैक्स में बच्चों मैंने आपको 2 केसेस सिखाए हैं।
या तो एडजस्टमेंट होगा या एडजस्टमेंट नहीं होगा। अगर एडजस्टमेंट है तो अकाउंट बनेगा, एडजस्टमेंट नहीं है तो प्रीवियस वालों को टैक्स पेड मान लो, ऑपरेटिंग में माइनस कर दो, करंट वाले को प्रोविजन फॉर टैक्स एनपीबीटी में जोड़ लो। यही सीखा है। आओ पहले चेक करते हैं एडजस्टमेंट है क्या। यस, देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में है टैक्स पेड दिया हुआ है। ठीक है सर, तो हम क्या करेंगे, प्रोविजन का अकाउंट बनाएंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स 175 और 2 लाख। नोट नंबर 2, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। नोट नंबर 2, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ये आ गया सर, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स इज अ लाइबिलिटी, तो ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,75,000, टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख। तो 175 और 2 लाख ही था ना ओपनिंग बैलेंस। 175 2 लाख। यस सर, क्या दिया हुआ है एडजस्टमेंट में? एडजस्टमेंट में दिया हुआ है टैक्स पेड 150 बच्चों, टैक्स पेड दिया हुआ है। तो जो टैक्स पेड होता है इसका मतलब क्या है, वो इधर आ जाएगा टू बैंक। दिस इज टैक्स पेड 150 था ना, 150। यस, अब देखो 175 का शुरू में प्रोविजन था जिसमें से 150 का टैक्स पे कर दिया, तो 25,000 ही बचना चाहिए, जबकि ये बच रहा है 2 लाख। ये बच कितना रहा है? 2 लाख बच रहा है। तो सर ऐसा क्या हुआ, बचना तो सिर्फ 25,000 चाहिए था, तो ये 2 लाख कैसे बच रहा है? क्योंकि 175 का शुरू में था जिसमें से 150 पे कर दिया, तो 25 बचना चाहिए था। ये 2 लाख कैसे बच रहा है? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 175 का प्रोविजन और बना होगा। तो हम यहाँ पे बैलेंस निकाल देते हैं। हम यहाँ पे निकालते हैं बैलेंस बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। दिस इज प्रोविजन मेड, ये बैलेंस में निकल के आया। इधर का टोटल देखो 350 में से 175 जाएगा तो 175 ही बचेगा, ये भी हो गया 350। ठीक है, अब ये बैलेंस कहीं जाना नहीं है, राइट। टैक्स पेड एडजस्टमेंट है, एक जगह यहां आ गया, एक जगह टैक्स पेड ऑपरेटिंग में जाएगा 150, ऑपरेटिंग में जाएगा, यहाँ पे सबसे नीचे आता है लेस टैक्स पेड 1,50,000। हम यहाँ पे माइनस में लिख देते हैं, पैसा जाता है हमारे पास से। ठीक है बच्चा, और क्या है सर? और है हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स 175 का निकल के आया, ये है प्रोविजन फॉर टैक्स 1,75,000 हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, है ना। ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी जोड़ दिया सर। सर समझ गए, डन हो गया सर। सर प्रोविजन फॉर टैक्स 2 जगह, हाँ जी, यहाँ और यहाँ। ओके चलो, क्या लाइबिलिटी साइड खत्म हुआ बच्चा? चेक करो, क्या लाइबिलिटी साइड सारा हो गया? हाँ जी, शेयर होल्डर्स फंड्स भी कर दिया, नॉन करंट लाइबिलिटी भी कर दिया, करंट लाइबिलिटी भी कर दिया, सबके नोट्स भी कर दिए, बस डिबेंचर पे इंटरेस्ट रह रहा है, वो भी करेंगे। एसेट्स पे चलते हैं। नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का नोट नंबर 5। नोट नंबर 5 में दिया हुआ है मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। सर क्या इस पे कोई एडजस्टमेंट है? चेक करो, नहीं सर एडजस्टमेंट कोई नहीं है, ये तो नया क्वेश्चन है, तो इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो हम क्या करें, क्या हम इसका अकाउंट बना लें? सर अकाउंट बनाना चाहो बना लो, अदरवाइज आप ओरली भी यहाँ पे समझ पाओगे, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं। तो देखो प्रोविजन फॉर डेप पिछले साल का कितना था? 2 लाख, अभी कितना हो गया? 4 लाख। तो करंट ईयर में और कितना डेप्रिसिएशन लगा होगा ये निकल आएगा, है ना। तो अकाउंट बनाना चाहो अकाउंट बना लो, आ जाओ अकाउंट बना देते हैं। मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट, जैसी हैबिट तुम्हें चल रही है तुम अकाउंट बना के चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं भी है सर तब भी अकाउंट बना सकते हैं। हाँ जी, मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं एक छोटा सा, क्योंकि एडजस्टमेंट तो कोई है नहीं। एक प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट बना लो, प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। इसका ओपनिंग इधर आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन,
इसका ओपनिंग इधर आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। आओ सर, मैं बैलेंसेस लिख लेता हूँ। मशीनरी के हैं हमारे पास 1642 और 24 लाख। 1642 और 24 लाख, ये तो ओपनिंग क्लोजिंग हो गए। प्रोविजन फॉर डेप्ट के शायद 2 लाख 4 लाख था, कितना था? यस 2 लाख 4 लाख। बेटा मैंने पहले भी बोला था प्रोविजन फॉर डेप्ट के नेगेटिव से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जस्ट दिखाने का तरीका होता है। ठीक है, अब देखो ये 2 लाख से 4 लाख हुआ। सर ये अगर 2 लाख से 4 लाख हो गया तो बैलेंस में क्या निकल के आएगा? बैलेंस में निकल के आएगा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन ये बैलेंस में निकल आएगा। 2 लाख पहले से था, 2 लाख और लगा होगा, तभी तो 4 लाख हुआ क्लोजिंग में। और यहाँ पे क्या निकल के आएगी? परचेज टू बैंक। क्योंकि सर अगर आपके पास शुरू में 1642 की मशीन है तो ये 24 कैसे हो गया? इसका मतलब आपने 7,58,000 की मशीन और खरीदी है। ठीक है ना, 7,58,000 की और खरीदी तो 24 लाख हो गया। आओ इसकी पोस्टिंग कर लें, बैलेंस कहीं नहीं जाने। डेप्रिसिएशन अपने आप ये निकल के आया, इधर आएगा और ऊपर ऐड करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। आ जाओ, सबसे ऊपर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग डेप्रिसिएशन होगा, ऐड करेंगे हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपए। ठीक है सर, परचेज ऑफ मशीनरी भी सर निकल के आया। हाँ जी, परचेज ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। आपने एसेट खरीदा तो पैसा गया 7,58,000, ये आपके पास से गया तो नेगेटिव में आया। 758 आया था ना? हाँ जी सर 758। चलो ये सर इन्वेस्टिंग में क्यों आया बेटा? एसेट, कोई भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नॉन करंट एसेट है वो यहीं पे आना है। डन है सर, ये हो गया सर। आ जाओ आगे चलते हैं। हमने इनटेंजिबल एसेट्स पे आ जाएंगे। नोट नंबर 6। नोट नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है? गुडविल। सर गुडविल का क्या करना है बच्चों? गुडविल देखो, पिछली बार 58, इस बार 46, कम हो गया। कम हो गया तो राइट ऑफ हो गया इसका मतलब, है ना? तो राइट ऑफ कितना हुआ? 12,000 रुपये कम हुआ है ये। 58 से 46, 12,000 रुपये राइट ऑफ हो गया। तो सबसे ऊपर ऐड कर देते हैं गुडविल रिटर्न ऑफ। 12,000 रुपये गुडविल के ऐड कर दिया हमने। ठीक है सर, डन। सर और क्या है? टेंजिबल एसेट्स भी हो गए, इंटेंजिबल एसेट्स भी हो गए। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स बेटा पिछली बार 45 थी, इस बार 1 लाख है। कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सिंपली बाय करिए। 45 से 1 लाख, 55 की बाय कर ली, 55,000 की इन्वेस्टमेंट बाय करिए। 55,000 पैसा गया, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। डन हो गया सर। इसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया। करंट एसेट्स में आ गया बाबू करंट इन्वेस्टमेंट्स। इसका ध्यान रखना है, करंट इन्वेस्टमेंट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट होता है, तो उसको आपको एज अ नॉर्मल करंट एसेट ट्रीट नहीं करना। मैंने आपको नोट्स में लिखवाया है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या आता है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट होता है करंट इन्वेस्टमेंट से, याद रखना। इन्वेंट्री नोट नंबर 7। नोट नंबर 7 इन्वेंट्री में स्टॉक है। स्टॉक बच्चों बढ़ गया 90 से 2,14,000, तो 1,24,000 से बढ़ गया। एसेट बढ़ता है तो हम लोग लेस करते हैं, 90 से 214, तो 124 से बढ़ गया। 124 से बढ़ गया तो हम लेस करेंगे, इंक्रीज इन स्टॉक 124 नहीं, 114 हुआ ना 90 से, या 214 हुआ? एक मिनट चेक कर लो बच्चों, कैलकुलेशन एरर नहीं होनी चाहिए। 90 से हुआ है 214, यस। तो 10,000 1 लाख और 1,14,000 124 से ही बढ़ा है। ठीक है, 124 ये हम करेंगे लेस, है ना? एसेट बढ़ता है तो हम लेस करते हैं। डन हो गया सर। सर इनका क्या करना है? ये जो हमारे को और करंट एसेट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ये कैश एंड बैंक और ये, तो ये बच्चों हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट बनेंगे। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग के आएंगे 120 और 120 240, क्लोजिंग का आएगा 180 और 2 लाख 380। ठीक है,
इसको भी हमें अभी कुछ नहीं करना। डन सर, बैलेंस शीट पूरा हो गया, नोट सारे पूरे हो गए, एडजस्टमेंट सब पूरे हो गए, बस हमारे पास ये बचा अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। डिबेंचर सेम ही है तो 9 लाख रुपए पे 12% सीधा सीधा 9 पे 12% कितना बैठता है, 9 इंटू 10 90 और 99 और 18, तो 9 लाख पे 1,08,000 रुपए का बैठ जाएगा 12%, 1,08,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स बच्चों सबसे नीचे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 1,08,000 रुपए यहाँ से माइनस, और एडजस्टमेंट है सबसे ऊपर प्लस। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 1,08,000 रुपए हम लोग प्लस कर देंगे। बस ऑलमोस्ट सारा काम डन है, सब हो गया। एनपीवीटी फाइनल करो। ये नहीं है ना इंटरिम डिविडेंड है, ना प्रपोज डिविडेंड है, ना ट्रांसफर टू रिजर्व है। 5 लाख और 1,75, 6,75,000। 675 आपका आ जाएगा सबसे ऊपर, 675 एनपीबीटी में 675। फिर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा सर, आई नीड कैलकुलेटर। मेरा फ़ोन कहाँ है, मदद करेगा हमारा फ़ोन हमें आंसर निकालने में। आप लोग ओरली करना, आपके पेपर है। 675 प्लस 2 लाख प्लस 12,000 प्लस 1,08,000, ये आ गया 9,95,000। दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें से 1,24,000 हटाओ तो यहां बनता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। टैक्स से पहले जो आता है ना बच्चों, उसको कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस बोलते हैं। तो 995 माइनस 1,24,000, 871 माइनस 150 जो आपने टैक्स पे किया है, 871 माइनस 150, 7,21,000। ये आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ रहा है। इसको प्लीज लिख लेना, 721 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग में कितना आएगा सर, इन्वेस्टिंग में तो दो ही चीजें हैं बस, ये 758 और 55, 758 और 55, 8,13,000 नेगेटिव, 8,13,000 नेगेटिव। अब इसको चेक करते हैं हम जल्दी से। फाइनेंसिंग में तो आई गेस पॉजिटिव आएगा, 2 लाख और 140, 340 माइनस 1,08,000, 340 माइनस 1,08,000, 232, 2,32,000। ये आ गया सर हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। बस जो नेगेटिव आया ना उसको कैश यूज्ड लिखना है। ओके, अब करो A प्लस बी प्लस सी। सर A प्लस बी प्लस सी कितना, 232 प्लस 721 माइनस 8,13,000, तो ये आ रहा है 1,40,000। A प्लस बी प्लस सी आ रहा है बच्चों 1,40,000। अब इसमें हमें क्या जोड़ना है, इसमें हमें जोड़ना है ओपनिंग के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओपनिंग का मतलब प्रीवियस ईयर के। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में हमारे पास दो चीजें आएंगी मेनली। सर क्या क्या, करंट इन्वेस्टमेंट दिए हुए थे और कैश एट बैंक दिया हुआ था। ये तो ओपनिंग के कितने हैं, 120 और 120, 240, 240 इसमें हम जोड़ देते हैं। तो जो क्लोजिंग के हैं वो 380 होने चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। जो क्लोजिंग के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो होने चाहिए 380। आ जाओ चेक करें, 2 लाख एंड 180, 380। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। पूरा का पूरा कैश फ्लो बहुत अच्छे तरीके से हमने बनाया। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसको मैं एक जगह करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर हो जाए तो, ताकि मैं आपको स्क्रीनशॉट दे सकूं इसका। लो सर, ये तो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये तो पूरा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद इसकी एडजस्टमेंट्स, ये हमने कुछ एडजस्टमेंट्स करी है एनपीबीटी।
प्रोविजन फॉर टैक्स और मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इस पूरे क्वेश्चन को आप लोग एक बार ट्राई कर लो आज, ठीक है, बहुत अच्छे से करके देखो। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसके नोट्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एंड ये बस एक ही एडजस्टमेंट था। CBSE 2020 में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत आराम से हम कर रहे हैं। आई होप आपको कैश फ्लो क्लियर हो रहा होगा। बस अब 2 क्लासेस और लगाऊंगा कैश फ्लो पे, बड़े बड़े क्वेश्चंस एंड देन रेशियो सिलेबस समाप्त। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।